फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिबेट 87A के बारे में कि 87A में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है वो क्या होती है, आपको कौन सी इनकम पे प्रोवाइड की जाती है और कौन सी इनकम पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी सेक्शन 87A में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है उसको लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है जो कि क्रिएट हो गया था, क्योंकि जिन टैक्स पेयर के द्वारा अपने लास्ट ईयर की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की गई थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा पहले स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का जो बेनिफिट है वो सभी टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सडनली इनकम टैक्स यूटिलिटी में चेंज करके 5 जुलाई 2024 को स्पेशल कैटेगरी की इनकम से रिबेट का जो बेनिफिट है वो हटा दिया। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनके पास डिमांड के नोटिस आने स्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो थे उनके द्वारा ग्रीवेंस भी डाली गई और इसके संबंध में मुंबई हाई कोर्ट में PIL भी फाइल की गई थी। तो उसके बाद में जिन टैक्स पेयर के पास में डिमांड के नोटिस आए थे उन्होंने अपनी ITR को रिवाइज करके अपनी डिमांड जो थी उसको जीरो कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल डिसीजन ये आया था कि जिन पर्सन ने अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की है और यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम थी तो उस इनकम पे रिबेट का बेनिफिट गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है। तो अब ये 87A की रिबेट क्या होती है, तो अब यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप 20,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब ये रिबेट का जो बेनिफिट है वो आपको कौन सी इनकम पे मिलेगा और कौन सी इनकम पे नहीं मिलेगा, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विच इनकम रिबेट 87A अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उस केस में आप कौन सी इनकम के संबंध में 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और कौन सी इनकम के संबंध में आप 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ रिबेट 87A। तो अब यहाँ पे जो रिबेट 87A का बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अगर कोई HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, BOI है या LLP है तो वो 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और साथ ही अगर कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है तो उनकी इनकम ऑलरेडी 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है, तो उस केस में यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल की जाती है तो वो भी 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में यदि टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है तो वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यदि टैक्स पेयर के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में यदि टैक्स पेयर की 7 लाख रुपये तक की इनकम है तो वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट है रिबेट 87A अलाउड ऑन विच इनकम। तो अब कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब यदि मान लो आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ से अगर आपको सैलरी की इनकम रिसीव होती है या रिटायरमेंट के बाद में अगर आपको कोई पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही आपको सैलरी और पेंशन की इनकम में ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है और न्यू टैक्स रेजिम में आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आपकी रेंटल इनकम पे फ्लैट 30% की डिडक्शन तो आपको अलाउड होती ही है। साथ ही यदि मान लो आपके द्वारा कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी भी आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आप रेंटल इनकम के संबंध में भी 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब यदि मान लो आप कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है या फिर आपके द्वारा कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव होती है या फिर मान लो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन या फ्यूचर से अगर कोई प्रॉफिट होता है या फिर आपका कोई इंट्राडे प्रॉफिट है या फिर आपकी कोई स्पेक्युलेटिव इनकम है तो उस केस में उसको आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही कंसिडर किया जाता है और उस केस में भी आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में भी आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यदि मान लो आपके द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव हो रही है या फिर आपको फैमिली पेंशन है या फिर मान लो आपने बैंक में FD करा रखी है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या कोई कमीशन इनकम रिसीव हो रही है
है या फिर और भी कोई दूसरी इनकम आपको रिसीव होती है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिबेट 87A नॉट अलाउड। तो अब आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उनको सेल करने से अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस कैपिटल गेन के संबंध में आपको सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई शेयर है जिनको सेल करने से अगर आपको सेक्शन 112A में कोई प्रॉफिट होता है तो उस केस में भी आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। साथ ही यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 रुपये तक की एग्जम्पशन ले सकते हैं और 1,25,000 रुपये से ज़्यादा का अगर प्रॉफिट है तो उस केस में आपको टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है यदि मान लो आपको क्रिप्टो से या लॉटरी से या फिर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम से या वर्चुअल डिजिटल असेट से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में भी आप सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 111 में या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 112A में या फिर आपको कोई क्रिप्टो लॉटरी विनिंग से कोई इनकम रिसीव होती है तो ये आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है और इस इनकम पर आपका स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि आपकी जो इनकम है उसमें सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ITR फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई 2025 है। लेकिन यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में आपको 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। साथ ही यदि मान लो आप 31 जुलाई तक अपनी ओरिजिनल ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप अपनी बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। अब यदि मान लो आपके द्वारा ओरिजिनल ड्यू डेट भी मिस हो जाती है और बिलेटेड ITR फाइल करने की भी ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उस केस में आप अपनी अपडेटेड ITR 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको एडिशनल टैक्स और लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स फ्री लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जितनी भी इनकम है उसमें से आपकी सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन लेस करने के बाद अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपये तक है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 रुपये की सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे भी रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे आपकी ग्रॉस इनकम में से सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन लेस करने के बाद में अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप न्यू टैक्स रेजिम में 20,000 रुपये की सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम है उस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है टैक्स रिजीम। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो वहाँ पे आपके पास 2 टैक्स रिजीम अवेलेबल होती है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि मान लो आप अपनी ITR 1 और ITR 2 फाइल करते हैं तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हर साल अपनी टैक्स रिजीम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करा है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा ITR 3 या ITR 4 फाइल की जाती है तो आप हर साल टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन लाइफ में एक ही बार मिलता है। एक बार यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर देते हैं तो फिर आप दोबारा से ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म होता है, फॉर्म 10 IEA, वो फॉर्म आपको फाइल करना है, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।